हमें उम्मीद है कि हमारे नेता को बड़े दायित्व सौंपे जाएंगे और हम लोग उसके नेतृत्व में पूरे बिहार में फिर से मजबूती से एक बार शंखनाद करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। गौतम जी, जदयू के नेता कह रहे हैं कि गुंडा अपराधी का लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। कहते 20 साल में आपने गुंडों को नहीं सही पाए क्या? 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? और अगर 21 साल में रूढ़ी जी आपकी पार्टी और गठबंधन की सरकार है और एम्बुलेंस को छुपा करके आप रखते हैं और बोलते हैं और उससे शराब ढोते हैं और बात बनाते हैं। पार्टी के बचाया किसको जा रहा है विधायक जी? बचाया इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और सत्ता के गलियारे के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े दरिंदा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही अपने प्रदेश की चिंता है कि यात्रा का नाम रखना चाहिए भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा, अपराध समीक्षा यात्रा, बहन बेटियों की सुरक्षा यात्रा, वो निकाल रहे हैं समृद्धि यात्रा, वो दर्जन उड़ा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग पार्टी के खिलाफ काम किए हैं। कौन बैठक है और निश्चित रूप से पार्टी जो फैसला करेगी बेहतर फैसला होगा और हमें उम्मीद है कि हमारे नेता को बड़े दायित्व सौंपे जाएंगे और हम लोग उसके नेतृत्व में पूरे बिहार में फिर से मजबूती से एक बार शंखनाद करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अरे जाने दीजिए, नहीं फिर क्या बोल, तेजस्वी युग का आगाज होगा। बिल्कुल तेजस्वी युग का आगाज, अब क्या 15 से युग का आगाज है। लेकिन अगर कोई भी है, कोई क्या सरकारी धन का बंदर बाट और लूट करके और सत्ता साजिश करके हरा दे वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी युग 15 से ही बिहार में आ चुका है। याद रखिए, अपनी विरासत सौंपने जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद बहुत पहले से मिला हुआ है और उसकी पुष्टि होना और सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है। गौतम जी, जदयू के नेता कह रहे हैं कि गुंडा अपराधी का लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। कहते 20 साल में आपने गुंडों को नहीं सही पाए क्या? 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? गलत नहीं हुआ, आप तो भाई रिपोर्ट आ रही हो क्या? नहीं समझे, फिर से एक बार। गड़बड़ी नहीं हुई, गलत नहीं। अब तो रिपोर्ट में जब जाहिर हो गया किसको बचाया। यही बात तो हम लोग और हमारे नेता गला फाड़ फाड़ के कहे हैं। ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल रहा है। बचाया किसको जा रहा है विधायक जी? बचाया इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और सत्ता के गलियारे के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े दरिंदा है। उसको उजागर करने की जरूरत है। अगर यह सरकार निष्पक्ष एक बेटी को इंसाफ देना चाहती है तो मैं कहता हूँ सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। आपके नेता को आरोप लग रहा है कि जब तेजस्वी बिहार में होते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद, हम तो यही कहेंगे, ये आदरणीय रूढ़ी जी को सोचना चाहिए कि पिछले 21 साल में बिहार में कौन है, पिछले 21 साल में कौन है, इस बात का जवाब दे रूढ़ी जी। और अगर 21 साल में रूढ़ी जी आपकी पार्टी और गठबंधन की सरकार है और एम्बुलेंस को छुपा करके आप रखते हैं और बोलते हैं और उससे शराब ढोते हैं और बात बनाते हैं। पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान यादवों का टिकट काटा गया, 3 जिलाओं को बेच दिया गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी में समाजवादी नेता के नाम पे कुछ लोग सामंतवादी लोग बैठे। क्या नहीं ऐसा मैं कुछ सुना नहीं हूँ। देखो, लेकिन एक बात कहेंगे और एक बात ये कहेंगे, ये अभी गुमराह करने के लिए सारी साजिशें चल रही है। अभी बहन बेटियों के इंसाफ का वक्त है। अभी कालाबाजारी का जो अभी खाद का कालाबाजारी हुआ उस पे हुआ, ये सत्ता वाले और कुछ हमारे मीडिया वाले भाई भी उन लोगों को सहयोग कर देते हैं इधर उधर की बात करने में। अभी इंसाफ की बात होनी चाहिए, गायत्री बहन की इंसाफ की बात होनी चाहिए, खगड़िया की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए, मधेपुरा की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए। दूसरा और कोई बात होनी चाहिए तो उसके बाद भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। अगर बात होना चाहिए तो ये जो समृद्धि की यात्रा के नाम पे करोड़ों करोड़ का लूट और अफसरों को बड़ा पूंजी बनाया जा रहा है, उस पर जांच होना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही अपने प्रदेश की चिंता है तो उसको चिंता होनी चाहिए, तो वो अपने क्या यात्रा का नाम रखना चाहिए भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा, अपराध समीक्षा यात्रा, बहन बेटियों की सुरक्षा यात्रा, वो निकाल रहे हैं समृद्धि यात्रा, वो दर्जन उड़ा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग पार्टी के खिलाफ काम किए हैं। चुनाव के समय पार्टी में कुछ लोग ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। नेता तेजस्वी यादव ने कल कहा है
हमारे नेता क्या बोले भैया, मैंने ही सुना हूँ, अगर सुनूंगा तो फिर आप लोग कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी के नेताओं को जो पार्टी के खिलाफ काम किए। पार्टी हमारी जो तय करेगी। गौतम कृष्ण एक साधारण कार्यकर्ता है और इस साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी के हर कदम से कदम मिलाकर चलेगी।